नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। 2020 का बरस हम पे भारी पड़ रहा है। कैंसर से लेके कोरोना तक की बीमारी में कई सेलिब्रिटी की डेथ हुई है। इरफान खान गए, ऋषि कपूर गए, कई कवि और कलाकार की डेथ हुई है। गुजरात की बात करें तो प्रसिद्ध लेखिका कुंदनिका कापड़िया का देहांत हुआ। और अब गुजरात की कोयल कौमुदीबेन मुंशी ने हमारे बीच से विदा ली है। जैसे लता मंगेशकर जी को देश की कोयल माना जाता है, इसी तरह कौमुदीबेन को गुजरात की कोयल के नाम से पुकारा जाता रहा। यूँ तो वो वड़नगर की, उसका नेटिव प्लेस वड़नगर, जो हमारे प्रधानमंत्री का भी नेटिव प्लेस है, लेकिन उसके परिवार हिंदी भाषी थे, तो बनारस में जाके बसे। वहाँ कौमुदीबेन ने आर्ट्स में डिग्री भी की 1950 में, लेकिन संगीत साहित्य से, शब्द से उसका नाता पहले से ही रहा। उनकी माता अनूबेन, वो हमारे गुजरात के लोकप्रिय लेखक नवलकथाकार रव देसाई की बहन थी। तो भाइयों के साथ वो बम्बई आती है और यहाँ से उसका सिलसिला संगीत और साहित्य से जुड़ता है। रव देसाई का पुत्र अक्षय भाई उसको प्रोत्साहन देते हैं सिंगिंग के लिए, लेकिन थोड़ी दिक्कत ये थी कि गुजराती बहुत अच्छी नहीं आती थी, तो उसमें भी अक्षय भाई उसको मदद करते हैं और फिर ऑल इंडिया रेडियो में वो टेस्ट देती है और वो उसमें पास हो जाती है। 1951 से उसकी संगीत की कैरियर शुरू हो जाती है। फिर तो अविनाश व्यास, नीनू मजुमदार, दिलीप धोड़किया, अजीत मर्चेंट, ऐसे गुजराती सुगम संगीत के दिग्गज संगीतकारों से उसका परिचय होता है। नीनू भाई से प्रेम हो जाता है। दोनों के परिवार यूँ तो इस संबंध से राजी नहीं थे, लेकिन नीनू भाई और कौमुदीबेन ने मन बना लिया था कि साथ में जिंदगी बिताएंगे। ये संगीत और साहित्य का सुमेल था। नीनू मजुमदार ने कौमुदीबेन की गायकी को संवारा। वैसे तो ये ठुमरी दादरा में बहुत अच्छी उसकी गायकी रहती थी, पर वो दाब की मंडी, जो बदनाम बस्ती गिनी जाती थी, वहाँ जाके सिद्धेश्वरी देवी के पास, जो क्वीन ऑफ ठुमरी मानी जाती थी, उसके पास तालीम ली। फिर खान साहब के पास भी उन्होंने तालीम ली। नीनू भाई ने जो उसको संवारा, वो कुछ अलग ही बात थी। नीनू भाई ने कौमुदीबेन के लिए गीत भी लिखे और कंपोज भी किए, उसको गवाया, हिंदी फिल्मों में भी गवाया और CH आत्मा के साथ भी उन्होंने गाया था। तब 1954 के आसपास 2-3 ऐसी फिल्में आई थी। 3 तस्वीरें, ना पूछो जी हमसे, दया करो, काजल कारी रात, ये तो बहुत फेमस हुआ था ये गाना। सांवरिया बांसुरिया बजाए रे, भाई साहब 1954 की ये फिल्म थी और CH आत्मा के साथ उन्होंने गाया था। दिल की लगी, वो बहुत फेमस हुआ था। और लता जी के साथ वो कन्हैया गीत भी उन्होंने गाया था। वो कहती थी कि जब दिल से ठुमरी गाओ तो ही उसका असर होता है। लाइट क्लासिकल म्यूज़िक में उसने अपना एक मुकाम बना के छोड़ा था। कई गुजराती फिल्म, कई गुजराती एल्बम, पुष्टि मार्गीय संगीत, पुष्टि मार्गीय के लिए भी उन्होंने भजन कीर्तन काफ़ी गाए थे। तो ठुमरा, दादरा, चलती, कजरी, गज़ल, भोजपुरी संगीत में भी उसका कौमुदीबेन का प्रदान रहा। 1952 में पहला एल्बम HMV ने उनका निकाला, वो गरबे पे ऊपर था। और 84 रंगनो साथियों, वो तो सुपर हिट हुआ। आज भी लोग उसको भूले नहीं हैं। तो
गुजराती में तो उसके कई ऐसे गीत हैं जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। गुजरात के हर घर में ये गाए जाते हैं। मने चाकर राखो जी, झीणी झीणी आँखों थी, रंग ताड़ी, जय जय गरवी गुजरात, गुजरात मोरी मोरी रे। ऐसे कई गाने उन्होंने गाए और काफ़ी वो ये लोकप्रिय हो गए। और है और रंग बीना भमरा ने जोने, अथवा तो तमे थोड़ू घणું समझो तो सारू। बहुत अच्छा ये कंपोजिशन गीत था। केवड़ियानो कांटो अमने वनवगड़ामां वाग्यो रे। तो ये कौमुदीबेन का बहुत बड़ा प्रदान 2016-17 में गुजरात का साहित्य पुरस्कार भी मिला, गुजरात गौरव का पुरस्कार। और इसमें सबसे नोंदपात्र ये बात ये है कि इस अवार्ड के लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है और पूरा आपका जो भी आपने कैरियर में जो किया है वो उसका ब्यौरा देना पड़ता है। लेकिन कौमुदीबेन मुंशी ने ऐसा कुछ नहीं किया था और सामने से उसका सिलेक्शन हुआ था। ये बड़ी बात है। गुजरात गौरव का पुरस्कार देके उसकी भी शान बढ़ी थी, क्योंकि उसका प्रधान ही कुछ संगीत में ऐसा था। बहुत अच्छे आदमी भी थे। उसका स्वभाव, उसकी रसोई का भी कई लोग जो उसके जुड़े हुए थे वो उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये कौमुदीबेन मुंशी हमारे बीच नहीं रही, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सा झटका है। उसकी संगीत यात्रा 1952 से शुरू हुई और 40-50 वर्ष तक उन्होंने गाया। ये मधुर आवाज़ अब भी कानों में गूंजती है। और आखिर में उन्होंने एक और रोल भी निभाया, वो था गुरु की भूमिका। उन्होंने कई लोगों को शिक्षा दी संगीत की और इसमें से कई शिष्या आज काफ़ी अच्छा नाम कमा लिया है। इसमें जानवी श्रीमानकर है, उपज्ञा है, परिज्ञा पंड्या है और ऐसे कई जो जिसको फाल्गुनी दलाल, उन्होंने तो उसका एक एल्बम था वो ग्रैमी अवार्ड के लिए पसंदगी की सूची में आया था। तो ये कौमुदीबेन का प्रदान है। ये गुजरात की कोयल थी, कोयल रहेगी और उसका जो प्रदान है वो हम भूल नहीं सकते। कौमुदीबेन की गायकी को हमारा सलाम। थैंक यू। फिर मिलेंगे।